इंटरव्यू के टाइम पे सबसे बड़े लोगों को कैसे फंसाया जाता है। इंटरव्यू के टाइम पे ना आपको हमेशा, जब भी मान लो आप सुपरवाइज़र लेवल पे जाना चाह रहे हो, आपने दिया इंटरव्यू सुपरवाइज़र लेवल का, ये बहुत से लोगों के साथ हुआ है, मेरे साथ भी कई बार हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू सो मच, जो कि आप सब लोगों ने कल की वीडियो में बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए। आज की जो वीडियो है वो है सोनू करके एक बंदा है। सोनू ने हमको इंस्टाग्राम पे काफ़ी दिनों से मैसेज कर रहे थे कि भाई कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना कि कुवैत के अंदर सैलरी और प्रमोशन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। मैंने कहा कि ठीक है भाई। उन्होंने, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि देखो, आपको कुछ भी मेरे को पूछना हो, कुछ भी चाहते हो कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ, पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हो, हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करो। और वहाँ पर मैं इंस्टाग्राम पे अब रील भी बनाने लगा हूँ जॉब्स के रिगार्डिंग, तो आई होप कि वहाँ पर आप लोगों को ज़रूर अच्छी लग रही होगी। ऑब्वियसली ट्रैवलिंग एंड फिटनेस रिलेटेड भी है, मेरी मेन तो वही है, बट आप लोगों के लिए जॉब्स के रिगार्डिंग भी मैं वीडियोस बनाने लगा हूँ वहाँ पे, तो ज़रूर जाके फॉलो करो। सो बात करते हैं कि देखो प्रमोशन को लेके, कि देखो सबसे पहले बात करेंगे हम सैलरी को लेके, ये सैलरी कुवैत में बढ़ती है या नहीं बढ़ती। सो जी, सैलरी को लेके सीन ऐसा है कि देखो सैलरी, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जो 2016 में मैं फर्स्ट टाइम कुवैत गया था, 2016 से 2018 तक मैंने काम किया, ऑलमोस्ट 2.5 साल मैंने एक कंपनी में काम किया है। वहाँ पर मेरी सैलरी बढ़ी थी, लेकिन वहाँ पे मेरी प्रमोशन नहीं बढ़ी थी। सैलरी कितनी बढ़ी थी, तो मेरी जो सैलरी बढ़ी थी वो बढ़ी थी मेरी 1 साल के बाद मेरी 20 केडी या 25 केडी मेरी सैलरी बढ़ी थी, ठीक है। बट लेकिन मेरी 1 साल के बाद मेरी कोई प्रमोशन नहीं थी। 2 साल कंप्लीट हो गए थे, मैंने भी और भी काफ़ी जो मेरे फ्रेंड्स थे मेरे साथ, तो उन्होंने भी बोला था कि भाई एटलीस्ट प्रमोशन भी दो ना एटलीस्ट। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम सैलरी देंगे, प्रमोशन नहीं देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा भैया हमको साथ में प्रमोशन भी चाहिए, साथ में सैलरी चाहिए भाई, और ये तो ऑब्वियसली होता है, ठीक है। सो नहीं दी उन्होंने, तो हमने रिज़ाइन करके वापस इंडिया आ गए। इंडिया के बाद फिर मैंने इंडिया में कुछ टाइम काम किया, फिर उसके बाद दोबारा फिर दूसरी कंपनी में काम किया। जब दूसरी कंपनी में 2018 के बाद जब मुझे 1 साल हो चुका था, तो वहाँ पर भी मेरी सैलरी बढ़ाई गई थी, ठीक है। तो वहाँ पर कितनी सैलरी बढ़ाई गई थी, वहाँ पे 20% बढ़ाई गई थी। वहाँ पे 20 केडी थी, वहाँ पे 20% थी। सो वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी की, आपकी कंपनी 20 केडी बढ़ाएगी, 25 केडी या कुछ परसेंट के हिसाब से। हर कंपनी का अलग अलग लॉ होता है कुवैत के अंदर, ठीक है। उन्होंने क्या मतलब अपना लॉ बना के रखे हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के रखे हैं, नॉट लॉ बोलेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के रखे होंगे, ठीक है। और ये रूल्स एंड रेगुलेशन जब भी आप ऑफ़र लेटर होता है तो एक बार पूछ लिया करो, जब भी इंटरव्यू होता है, जब आपका इंटरव्यू क्रैक कर लेते हो, तो अगर जब भी आप इंटरव्यू देते हो तो काफ़ी कंपनी होती है, पूछती है कि यू वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट आवर कंपनी। सो डेफिनेटली पूछना चाहिए, ये आपका हक है कि भाई प्रमोशन होती है नहीं होती है, ठीक है। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये हमेशा ज़रूर पूछा करो। बात करते हैं अब प्रमोशन को लेके कि देखो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो कि 3-3 सालों के बाद उनका प्रमोशन हुआ है, 3 साल के बाद हुआ है। मतलब हर साल अगर देखा जाए तो हर साल डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी नहीं होता है, वो डिपेंड करता है। सिंपल सी बात है कि आपकी कैसी कंपनी है, ब्रांड ज़्यादा बड़ा है छोटा है, ये सब डिपेंड करता है। और पता है इंटरव्यू के टाइम पे सबसे बड़े लोगों को कैसे फंसाया जाता है। इंटरव्यू के टाइम पे ना आपको हमेशा, जब भी मान लो आप सुपरवाइज़र लेवल पे जाना चाह रहे हो, आपने दिया इंटरव्यू सुपरवाइज़र लेवल का, ये बहुत से लोगों के साथ हुआ है, मेरे साथ भी कई बार हुआ है, और मेरे काफ़ी फ्रेंड्सों के साथ भी हुआ है कि देखो मान लो कि मैं सुपरवाइज़र के इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बोला कि नहीं यार, हम ना आपको सुपरवाइज़र के लिए नहीं ले सकते, हम आपको उससे एक नीचे पोजीशन देंगे, ठीक है। उसमें ऑब्वियसली सुपरवाइज़र की अगर सैलरी मान लो 250 केडी रहती है, उससे नीचे वाले बंदे की है 200 केडी, ठीक है। तो कहते हैं कि ठीक है, हम आपको ये वाली पोजीशन देते हैं, और जिसमें आपकी सैलरी 200 केडी है, जब हमें लगेगा 3-4 महीनों में आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, ठीक है, तो हम आपको सुपरवाइज़र वाला काम दे देंगे। लेकिन इस चीज़ में यही एक मतलब एक फंसाने का तरीका होता है कि यार बंदा मान भी गया, क्योंकि अब कुछ बंदे मान जाते हैं, चलो कोई नहीं यार, 3-4 महीने की बात है, इतना मस्त काम करेंगे, उनको दिखाएंगे कि हाँ भाई हम सुपरवाइज़र लेवल के बंदे हैं, तो बस ठीक है हम करके दिखाते हैं। 3-4 महीने भी ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन ना कोई सैलरी बढ़ती है ना कोई प्रमोशन होता है। एंड गाइस, दिस इज़ फैक्ट, बिकॉज ये बहुत से लोगों के साथ हुआ भी होगा। जिसके साथ हुआ है नीचे कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना, कोई कुवैत से या कहीं से भी देख रहा है। इंडिया में भी होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बाहर ज़्यादा होता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि चल कोई नहीं यार, हम मेहनत करेंगे, लेकिन बाहर जाने को तो मिल जाएगा, लेकिन फिर पता लगता है 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, सैलरी बढ़ जाती है, लेकिन पोजीशन वहीं की वहीं रहती है। पोजीशन भी मैटर करती है गाइस। सो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो जाननी है गाइस, तो नीचे कमेंट ज़रूर करना।